उत्तर प्रदेश एवं कला संस्कृति, आइए देखते हैं इसको। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक विकास, संरक्षण, प्रदर्शन एवं अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना की गई 1957 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1963 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1988 से 89 में। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का प्राचीन साक्ष्य मौर्यकालीन है। मंदिर निर्माण की कला का विकास गुप्त काल में हुआ। मुगल चित्रकला शैली की नींव पड़ी हुमायूं के समय में। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के समय को। उत्तर प्रदेश में कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक जो है असित कुमार हल्दौर को माना जाता है। वाश टेम्पा शैली का प्रारंभ किया इन्होंने। बुद्ध का गृहत्याग के चित्रकार थे और रणवीर सक्सेना थे। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार शिवनंदन नौटियाल हैं। रामलीला के चित्रकार हैं भवानी चरण ग्यू। संगीत का बाइबल की संज्ञा दी गई है भरत मुनि के नाटशास्त्र को। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने किया है। तबला एवं सितार वादक का आविष्कारक जो है अमीर खुसरो हैं। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना 1950 वाराणसी में की गई। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध जो है बनारस घराना से है। बिंदादीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज संबंधित थे कथक से। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय रामपुर घराना को। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक नृत्य का प्रणेता जो है उन्नायक ठाकुर प्रसाद हैं। कथक में ठुमरी गायन का समावेशन बिंदादीन। प्रमुख लोकगीत कजरी मिर्जापुर वाराणसी में। बिरहा पूर्वांचल में। सोहर अवध पूर्वांचल में। आल्हा बुंदेलखंड में। इसरी फाग बुंदेलखंड में। हेरी फाग रसिया ब्रज क्षेत्र में। प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में। रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में। धुरिया राई देवी कार्तिक सौरा पाईडंडा बुंदेलखंड में। नटवारी कटकोड़वा धोबिया कहारवा धीवार पूर्वांचल में। जोगनी कालाबाजी अवध क्षेत्र में। कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर में। राहुला बुंदेलखंड में। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य अकादमी रामलीला नौटंकी। रामलीला रामनगर वाराणसी प्रयागराज अयोध्या में। रामलीला ब्रज क्षेत्र में। नौटंकी कानपुर हाथरस में। राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। प्रमुख मेला आयोजन और उनके स्थल देखते हैं। बाटेश्वर का मेला आगरा में। नवचंदी का मेला मेरठ में। दादरी पशु मेला हापुड़ में। गढ़मुक्तेश्वर का मेला हापुड़ में। हरिदास की जयंती निधिवन वृंदावन में। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में। सयाद सलार का मेला बहराइच में। गोला करपण नाथ खीरी में। नक्कटैया मेला वाराणसी में। साकुंभरी देवी, इसको साकुंभरी देवी है सहारनपुर में। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में। हिंदू मुस्लिम एकता महोत्सव आगरा में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। ताज महोत्सव आगरा में। कबीर महोत्सव अगर संत कबीर नगर में। उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा 2003 में हुई। उत्तर प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं गोरखपुर, कुशीनगर, पिपराहवा, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर में। खड़ी बोली का विकास सिरसैनी से हुआ है। इसके अन्य नाम है कौरवी हिंदी, नागरी, सरहिंदी। ब्रज क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास जो है सिरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधी भाषा का विकास अर्धमगधी से हुआ है। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली भाषा कौन सी है? भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय अभिलेखागार 1949 में स्थापित किया गया, प्रयागराज में है। जैन और बौद्ध धर्मों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है और उधर एक पटना में हो उस एरिया का। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है।
उत्तर प्रदेश में कुषाण वंश गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान अमीर खुसरो का है। उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य में देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में म्योर सेंट्रल कॉलेज के रूप में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? 1972 में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई। शिक्षा मित्र योजना जो है 2001 के आसपास आई है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में सेवा का अवसर देना। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय बीएचयू का जो मेडिकल वाला कैंपस है वो है मेडिकल कैंपस जो उसका 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ 2001-2 में किया गया। सभी के लिए समान ज्ञान, सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में महिलाओं की शिक्षा, ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर दिया गया? 2007-8 में। कल्प योजना 1998 से। अब इसे पीएम श्री और कायाकल्प के नाम से प्रधानमंत्री द्वारा फिर से इसको किया जा रहा है। भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 18 से 14 वर्ष के बच्चों को मार्च 2009 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कृषि शोध विकास 1989 लखनऊ। उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई 1989 में। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 लखनऊ में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय संस्थान आगरा में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ 1972 में। उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को विश्व भारती पुरस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में 2001 में। ये चोटी टाइप के हैं ये। भारतीय भाषाओं की रक्षा विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज 1927 में। उत्तर प्रदेश में साहित्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं। बीएचयू, एएमयू, बीआरएयू, एयू प्रयागराज। 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। केंद्रीय तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में है। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड के संस्थापक पंडित जुगल किशोर निवासी जो है कानपुर के थे। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार था। 1845 में संपादक गोविंद नारायण थत्ते थे। उर्दू से निकलने वाला उर्दू का पहला समाचार पत्र सरदल अखबार था। प्रकाशन स्थल आगरा 1846 में। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन होता था प्रयागराज से। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में 1996 और 97 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त हैं। भारत माता मंदिर और हिंदी दैनिक आज। उत्तर प्रदेश 1 इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2001 को किया गया। देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय संस्थान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना 1977 लखनऊ में हुई। 1987 में टाइगर रिजर्व पीलीभीत। सबसे पुराना चंद्रप्रभा चंदौली है जो 1957 में है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा में स्थित है।
सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में है 5 इससे भी छोटा एक पक्षी जीव अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य जिसका जो 1 किलोमीटर के एरिया में है, शायद उन्नाव में है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। सोहगी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। गिद्ध संरक्षण केंद्र भी है। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार 1984 में स्थापित किया गया। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में है 80 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा पक्षी विहार एटा में है 1 किलोमीटर का, पटना पक्षी विहार एटा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार देखते हैं। बखीरा पक्षी विहार बस्ती संत कबीर नगर। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में है। पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार गोंडा में है। सैंडी पक्षी विहार हरदोई में है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्यजीव संरक्षण केंद्र 12 वन्यजीव विहार 13 पक्षी विहार हैं। वृक्ष बंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य 2007-8 में शुरू किया। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र सारनाथ वाराणसी में खोला गया है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई 2012 और 2013 में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी और झील और उनके साधन। उत्तर प्रदेश का अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की होता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है बिजनौर से। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला जो है बदायूं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के रूप में प्रयागराज से हल्दिया है। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है 2008-9 में। उत्तर प्रदेश से यमुना नदी प्रवेश करती है सहारनपुर से। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश बिजनौर कालागढ़ से है। जौनपुर सुल्तानपुर लखनऊ स्थित है। गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील पीलीभीत है। शालिग्राम नारायणी नदी के नाम है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, इसको आप लोग जानते हैं, क्या देखें। मंदाकिनी चित्रकूट सई प्रतापगढ़ हिंडन गाजियाबाद मेरठ बागपत सब हिंडन पे है। और इसका डाटा आप नया देखेंगे। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर परियोजना पूर्वी नहर परियोजना 1830 में। प्रदेश में तालाबों और पोखरों की सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्रों में होती है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में है 2843 किलोमीटर में। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत परियोजना का केंद्र है ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली योजना शारदा नहर प्रणाली योजना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नगर परियोजना झांसी में बेतवा नदी पर। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना सोन नदी पर है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश झारखंड में। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर। आगरा मथुरा पेयजल की समस्या निदान हेतु। लवकुश बैराज परियोजना गंगा नदी पर स्थित है। कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराता है। आगरा बैराज यमुना नदी आगरा को पेयजल। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है। नोएडा गाजियाबाद को इससे लाभ मिलता है।